चार मिसरा मेरा बड़ा मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अगर आका की खैरात आप तक पहुंची है, हुजूर का सदका आपके दस्तरखान तक पहुंचा है, सरकार की सीरत तैयबात के जज्बात आपकी फिक्रों की दहलीज पर चमकते हैं, हुजूर का इश्क आपके दिलों में अंगड़ाइयां लेता है, तो जिंदगी की सारी रानाइयां हुजूर के सदके में है। हमारी खूबसूरत जिंदगी हुजूर के सदके में है, हमारे घर की आराइश हुजूर के सदके में है, हमारी जिंदगी का मकसद हुजूर का नाम लेना है। तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा आवाज आपके पास नहीं है ना, तो मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। और जरा किसी और का नाम नहीं, अल्लाह ने जिंदगी में 40 साल 30 साल 60 साल दिया है, एक रात आई है कि अल्लाह के पैगंबर का नाम ले रहे हैं आप। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का नाम लें, आप दिल खोल करके नाम लें, ये वो नाम है कि जिससे सहाबा ने बद्र को फतह किया है 313 होकर के। ये वो नाम है कि बेसहारा अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे सहारा अता कर देता है, बे औलाद अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे औलाद अता कर देता है, बेनमाज अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे नमाज की तौफीक अता कर देता है, अगर मुफलिस हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे मालदार बना देता है। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जनाबे अस्मत रजा भागलपुरी। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ। तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ। नात का शेर कहां से कहां तक तैयार होता है। या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ। शहर आबाद तेरे हुस्ने तदब्बुर से हुए, दश्त शादाब तेरी आबला पाई से हुआ। या रसूल अल्लाह वो जो तस्खीर न होता था दिलों का लश्कर, बाद जंग असीरों की रिहाई से हुआ। अजमत भाई इस ख्याल के साथ तशरीफ लाइए कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी चाली पकड़ कर नात लिखनी है। गुजर गाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मादा या वासिअल करमी, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हाज़रीन, वक्त से पहले आपने एक अजीम खिताब समाअत किया। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के मुकद्दस और मुअज़्ज़म उलमाए किराम हैं, जिनके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। मुल्क हिंद का एक अजीम और नादिर नायाब आवाज जनाबे अज़मत रजा भागलपुरी की शक्ल में वो भी तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह शहनशाह नगमात, आलमी शोहरत याफ्ता आवाज, मकबूल बारगाहे मुस्तफ़ा जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब क़िबला उनकी आमद होगी। शहज़ादे गौसे आज़म गुले गुल बने ख़याबाने बरकातियत हुज़ूर सैयदी नजीब मियाँ साहब क़िबला क़ादरी बरकाती उनकी आमद होगी। शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार अमीन अमानत सिलसिले नक्शबंदिया साहिबे फ़यूज़े सरकारे मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी हज़रत बाबू हुजूर की आमद होगी इंशाअल्लाह। खानकाहे समरकंदिया के साहिबे सज्जादा की और दीगर शख्सियात की आमद होगी। तमाम लोगों की आप ज़ियारत करेंगे।
थोड़ा सा इको कम कर दीजिए भाईजान, इको बिल्कुल नहीं, हल्का रखिए बिल्कुल। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई, रहनुमाई कर रहा था इस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। आज अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये तीसरी शब है, तीसरी रात है। तीनों रात का एक ही मकसद है, जिक्र मुस्तफ़ा। मकसद सिर्फ तने तनहा एक है, हुजूर के दीन की का फरोग, मजहब इस्लाम की नशर व अशात, कौमे मुस्लिम को दीनी मालूमात से आगाह करना, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की तालीमात लोगों तक पहुंचाना। जलसे का सिर्फ एक मकसद होता है, नातिया शायरी के जरिए कल्बे मोमिन की रूह को बालिदगी अता करना, फिक्र को इर्तिका अता करना, इश्क को मेराजियत से हमकिनार कराना और कम उम्र बच्चों को इश्क की बुनियाद पर उसके इश्क को हद बुलूगियत तक पहुंचाना, ये जलसे का मकसद होता है। और रही बात हुजूर के फजाइल की, हुजूर के कमालात की, हुजूर के खसाइस की, तो एक रात क्या एक सदियां कम है हुजूर के जिक्र के लिए। हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं। नात का दो शेर, उसके बाद अजमत रजा भागलपुरी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक बार मैं चाहता हूं दिलों के साथ सिर्फ इस ख्याल के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जलसों में, हुजूर की महफिल में, कि आने वालों आप एक बात सुनिएगा। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह, गौर से सुनिएगा। हजरत बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमतों पर रिजवान के सामने एक शख्स ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद वो शख्स उनके पास आया और कहने लगा, हुजूर मैंने हुजूर की बातें की हैं लोगों के सामने। फरमाया बात करने का मकसद क्या था? फरमाया बात करने का मकसद ये था कि मैं हुजूर के तालीम को लोगों तक पहुंचाऊं। कहा, शहजादे अगर तुम्हारा मकसद ये था तो अल्लाह ने तुम्हें कबूल फरमा लिया है। लोग आज जलसों में आते हैं तकरीर करने के लिए, दुनिया की बातें करते हैं, इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं, 1 घंटा पूरा होता है, खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्ती तौर पर उन्हें बुलाया गया था, वो चीजों को बोल करके मरफू रिवायात, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, 1 घंटा पूरा हुआ। हुजूर की सीरत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की जाती है जैसे सीरत तैयबात का मुकम्मल निसाब में सिर्फ वो बुढ़िया की गिठरी है। वो हजरत हलीमा सादिया के कबीले में हुजूर का जाना है, हुजूर का बचपन है, बाकी और कुछ नहीं है। मगर याद रखिएगा, एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। ये हुजूर का जमाल है, ये हुजूर के कमालात हैं। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने क्या किया बयान? कहा 1 घंटा तकरीर की। कहा कितने लोग थे? कहा 1000 लोग थे। कहा शहजादे तुमने 1 घंटा बर्बाद नहीं किया है, बल्कि 1000 लोग थे तो हुजूर की उम्मत का 1000 घंटा बर्बाद कर दिया है। माइक वाले भाई एक बात सुन लीजिए आप, मैं आपसे रात भर आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। बेस कम कर दीजिए, टेबल बढ़ा दीजिए, माइक की आवाज बिल्कुल साफ कर दीजिए आप। अगर आपका काम बजाना है तो हमारा भी काम 360 दिन में 300 दिन यहीं पे खड़े रहना है। जरा एक बार पूरा मजमा दिल लगाइए और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। हर कोई एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठाइए, जिसका ईमान है कि ये हाथ की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दी है। बस उन्हीं से मैं मुतालबा कर रहा हूं। मेरे भाई आप लोग यूट्यूबर वाले, आप लोग को तो सबसे ज्यादा फितना जलसे में आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। कम से कम हाथ उठाओ, दुनिया में फितना के अलावा भी तुम लोगों का कुछ काम है।
यही अगर सूरत रही तो जलसों में 4-5 1-2 महीने के बाद बंद होने वाले हैं आप लोग। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए आप लोग और ये सोच करके हुजूर का नाम लीजिएगा